बस बेटा एक्सरसाइज है 11.1 और ये एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। कह रहा है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट ऑन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। देखो ग्रास फील्ड है जिसके अंदर हम लोगों ने घोड़े को बांध रखा है। ठीक है, पेग का मतलब यहाँ पे एक खूंटा है जिससे हमने उसको बांध रखा है। ठीक है, मतलब एक कुंडी खूंटा जो भी। ठीक है, और वो भी एग्जैक्टली इस जगह पे लगा हुआ है स्क्वायर के फील्ड के एकदम कॉर्नर पे। ठीक है, अब उसकी जो रोप है, ठीक है, जिस रोप से घोड़े को हमने बांध रखा है, ठीक है, वो एकदम एग्जैक्टली नहीं है कि वहीं का वहीं खड़ा रहे, उसको थोड़ा ढीला छोड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ढीला नहीं छोड़ेंगे तो उसके वहां पे हम लोगों को जगह बनानी पड़ेगी, खाना हमें डालना पड़ेगा, पानी हमें डालना पड़ेगा, सब कुछ हमें करना पड़ेगा। तो हमने एक खेल क्या खेला, उसको रोप को थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। खुद ग्रेस कर, खुद खाना खा, हमें परेशान मत कर। ठीक है ना, खुद खा, खुद देख, खुद जान, हमें परेशान कर बिल्कुल मत बोलियो। लेकिन उसके लिए हमें जो रस्सी है थोड़ी सी खुली छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, पहले हमने देखी फील्ड कितनी बड़ी है हमारी। फील्ड जो कहते हैं ग्रास फील्ड ऑफ 15 मीटर बाय मीन, कहते हैं उसके जो 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर ऐसे करके स्क्वायर है। तो ठीक है, जिसके अंदर से उसकी जो रस्सी है वो कितनी है, वो 5 मीटर लॉन्ग रोप। रस्सी कितनी बड़ी है उसकी, 5 मीटर। तो कह सकते हैं यहां तक होगी 5 मीटर। ठीक है, अब घोड़ा तो मैं बनाने से रहा, एक सर्कल बना देता हूँ घोड़े की जगह। ठीक है ना, हॉर्स की जगह क्या बना देते हैं, एक सर्कल, समझदार हो जाएगी। अच्छा जी, अब बात ये है तो जो हॉर्स है वो कैसे कर सकता है, ये एरिया पूरा का पूरा ग्रेस कर सकता है, यहां से जो भी ग्रास है वो यूज कर सकता है। ठीक है, अब सर ठीक है, लेकिन चैप्टर तो हम सर्कल पढ़ रहे थे, ये स्क्वायर के अंदर छोटा सा आर्क है, खाली क्या है, आर्क स्क्वायर के अंदर। मतलब कि इसको मैं पूरा करके एक सर्कल बना सकता हूं, हाँ मैं बना सकता हूं। और अगर मैंने सर्कल बना लिया तो जिस एरिया को उसने ग्रेस किया है वो एरिया को मैं सेक्टर मान सकता हूं, सेक्टर। लेकिन सर सेक्टर के लिए तो आपके पास एंगल ही नहीं है। लेकिन बेटा 9th क्लास में मैंने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था और क्वाड्रिलेटरल के अंदर बताया था कि रेक्टेंगल स्क्वायर या ऐसी कोई भी चीज रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं तो उनके एंगल 90 डिग्री होते हैं। ले भाई एंगल भी पता लग गया, क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब बचा क्या, 90 डिग्री मेरे पास है, सेक्टर निकालना है। अच्छा मेरे पास रेडियस है, हाँ यहां से लेकर यहां तक 5 मीटर उन्होंने बताया है ना रोप का, उसी को तो आंख मान के मैंने सर्कल पूरा किया है। तो 5 मीटर मेरे पास क्या आ गया, रेडियस। अब देखते हैं क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, ये तो हमने अपना दिमाग लगाया, क्वेश्चन तो पूरा रीड किया नहीं। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। कह रहा घोड़ा जितना खाना खा सकता है, जितनी घास खा सकता है, उतना एरिया मुझे बता दो। हमने बोला ये ले, अभी ले। ठीक है, पहले देखो जी फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ क्या निकाले, सेक्टर। सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हो गया 90 अपॉन 360, कट करेंगे 1/4। पाई की वैल्यू लेने के लिए कहा है 3.14, आर की वैल्यू है 5 इंटू 5। पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो नीचे लगाएंगे। ठीक है, ये 10 इंटू 10 माना करो, 10 कट किया इससे 5 से। ठीक है, और ये 157। अब और कुछ कटिंग मत करना, ये मत सोचना सर यहाँ पे 10 है इसको कट कर देता हूँ नीचे 2 आ जाएगा, बोला था ना 10 तब कट करना है नीचे वाला जब ऊपर 2 और 5 दोनों, वरना हाथ नहीं लगाना 10 को, मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेशन। अच्छा जी अब क्या बचा, 157 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 10। देखो जी सब चीजें लिख दी। ठीक है, चलो बस हो गया। अब क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर देंगे बाद में। ठीक है, कितना है 157 इंटू 5, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 26 27 28, 5 कितना आया 785। ठीक है, फिर से गलती लग रही है अगर नानी केस, फिर से करके देख लो। 5 7 जा 35, 5 5 25, 26 27 28, 5 785, 785 अपॉन 40। अब इसको 785 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग 9 से करें, 9 4 का कितना होता है 36, तो 9 पे 36 जाएगा और बचेगा 25। अब किस पे जा सकता है, 6 पे, 6 4 जा 24, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लाइन पॉइंट लगाएंगे, जीरो लाएंगे नीचे, किस पे जाएगा 2 पे, 8 पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों के पास आंसर आया 196.2, 196.2 अपॉन 10। ठीक है,
अपॉन 10 है तो अपॉन 10 को कट करके पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे, देन वी गेट 19.62 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में उसकी रोप बांध रखी थी। इज इट क्लियर टिल नाउ? इजी था। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है? कहता है जी अब हुआ क्या, थोड़ा समय बीता, उसने इस 5 सेंटीमीटर की सारी घास खा ली, 5 मीटर की सारी घास खा ली। अब हमने बोला भैया अगले दिन भूखा थोड़ा मारना है घोड़े को, हमने रोप जो है उसकी लेंथ इंक्रीज कर दी, 5 मीटर की तो खा चुके, ठीक है, या नी भी खाई, मैं कह रहा हूं नी खाई, अगले दिन आया मेरा मन करा मैं इसको थोड़ा सा खोल देते हैं, ठीक है। अब खोलना कितना है, तो कहते हैं द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर की जगह अगर मैं 10 मीटर कर दूं तो, ध्यान से समझो, 5 मीटर बात समझ आया? अब ये 5 मीटर कट करके हुआ क्या, 5 मीटर कट करके क्या हुआ, उसकी रोप मैं 10 मीटर तक ले गया, लेट से 10 मीटर तक उसकी क्या आ गई, रोप आ गई। तो इसका एक न्यू डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। पहले 5 था, अब 10 बनाते हैं, एक न्यू बनाएंगे ना, थोड़ी सी क्लियरिटी रहेगी माइंड में, ठीक है ना, पुराने वाले में कंफ्यूज होते रहोगे और कुछ नहीं। वंस अगेन आंख बनी है, इस आंख को क्या कर लेंगे, पूरे पूरा एक सर्कल में कन्वर्ट। देखो सर्कल में कन्वर्ट करा मैंने तुम्हारे लिए, ये बहुत गलत बना है सर्कल, सेंटर ही नहीं सही लग रहा इसका। बाकी जिसको समझ आ गया उसको समझ आ रही है बात, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। हाँ इसमें भी यही तो पूछा है कि कितना वो ग्रेजिंग एरिया जो होगा, बस वही का वही रहेगा। इसके अंदर 5 था, वहां 10 हो जाएगा, ठीक है। आंसर और इजी हो जाएगा, 157/4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 157/2 हो जाएगा आंसर, मतलब कि अप्रोक्स 75 के आसपास आंसर आ रहा है। ठीक है, चले अब देखो जरा करना कैसे है। पहले वाले में क्या चेंज करना है, यहाँ 5 की जगह क्या लगाना है, 10। बाकी कोई चेंजेस है, डायग्राम इरेज कर दूं, नहीं चाहिए, हो गया ना इसका काम, ठीक है। इसी के एग्जैक्ट साथ करूंगा, कोई ज्यादा दिमाग लगा के ना इसको डबल डबल मत कर देना, कि इसको मैं डबल कर देता हूँ आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि वहां 5 था या 10 होगा, बिल्कुल मत दिमाग लगाना ऐसा, क्योंकि डबल 2 बार होगा फिर, स्क्वायर है ना, ठीक है दक्ष। एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, न्यू सेक्टर, जो नए कटे आज रोहिणी में, वही वाले। अब थीटा अपॉन 360, देखो वैसे क्वाड्रेंट जो होता है उसका वैसे ही रहता है, थीटा अपॉन 360 के अलावा 1/4। 90 डिग्री जब यूज होता है उसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, उसको 1/4 भी लिख सकते हैं सीधा सीधा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी चल सकता है, पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 90 डिग्री, 90 अपॉन 360 डिग्री, कट करेंगे 1/4, पाई की वैल्यू 314, आर की वैल्यू 10 × 10। बोलो यहाँ तक दिक्कत परेशानी चल सकती है बात, चलाओ फिर। अब इसको पॉइंट को हटाएंगे, 2 जीरो नीचे लाएंगे, 2 से 2 कटे, कहानी खत्म। आंसर आया 314/4, एक बार कट करा 157, इसको फिर से 2 से कट करेंगे, आएगा 77 पॉइंट समथिंग करके, नहीं है तो डिवाइड करके देख लेते हैं, एग्जैक्ट आ जाएगा 157 डिवाइडेड बाई 2, 7 2 जा 14, ठीक है, 17। अब किस पे आएगा, ये 8 पे, 8 1 आएगा, 0.0 लगाएंगे 78.5, लो जी, ठीक है। क्यों, इसमें क्या हो गया, 58 कैसे आ गया, 10 ही तो था ना ये, एंगल 90 डिग्री था, एंगल 90 डिग्री था, और वो क्या था, अरे गलत बेटा, कुछ भी नहीं है, रुको तो सही, ये कितना है, 78.5 आया, ठीक है। ये जो न्यू आया है एरिया वो है ना, रुको तो सही, 78.5 मीटर स्क्वायर, ये न्यू एरिया, ठीक है। पहले 19 था, अब 78.5 न्यू एरिया आया है। क्वेश्चन को रीड करो, इसने न्यू थोड़ा मांगा है, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया पूछ रहा है। पहले कितना था, इतना था, अब इससे इसमें कितना इंक्रीज हुआ, माइनस करके देख लो, ठीक है। 78.5 न्यू है, माइनस ओल्ड वाला कितना है 19.62, ठीक है। तो अब इंक्रीज कैसे आएगा, कितना आएगा, माइनस करके देखेंगे। बेटा आंसर मत बोल के, देख के बोल, हमारा हल्का सा गलत ऊपर नीचे होएगा। 8, यहाँ क्या आया 0, शांति रख यार, गलत कर रहा हूँ फिर भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, 58 आएगा आंसर, देख तो सही करके आ रहा हूँ, सीधा आंसर लिखा हुआ बोली जा रहा है,
देख यहाँ पे 10 आया, इससे कैरी लिया होगा, 4 बना होगा उस समय के लिए, 8 आ गया, अब 4 है ना, एक और लेके आएगा 14 बनेगा, अब 6 है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 3 3 6 3 9 10, ये क्या हो गया 6 है ना, 7 8 9 10 11 12 13 14, 3 3 6 7 8, 8 आया, ये कितना बन गया था, 7 बन गया था, इसको भी कैरी चाहिए होगा, ठीक है, यहाँ कितना आएगा वन सेकेंड, 9 है ना, 10 11 12 13 14 15 16 17, 3 3 6 7 8, यहाँ एक तो जा चुका है, 6 था, 6 में से एक और गया, कितना है 58, अब उनका आंसर क्या था 58, 28.88 है, यही आंसर, हाँ 875, हमारा भी ठीक है 58.88, ठीक है, ये इंक्रीज इन एरिया है, क्योंकि देखो ना पहले वाला जो घास थी 5 मीटर वाली वो तो घोड़ा खा चुका है, ठीक है ना, तो अब उसके लिए न्यू घास कितनी आई है, कितने एरिया की आई है, वो हम लोगों ने निकाल लिया है, आई बात समझ, खाली न्यू वाली निकाल के तो आंसर गलत ही दिखेगा तुम्हें, क्वेश्चन भी तो ठीक होना चाहिए।